तो स्टूडेंट्स, अपना जो ये फोटोसिंथेसिस का वीडियो है, मैंने आपको फोटो सिस्टम फर्स्ट जो है पहले वीडियो में बता दिया है। फोटो सिस्टम फर्स्ट के बाद में अब जो पढ़ रहे हैं फोटो सिस्टम सेकंड और फर्स्ट दोनों एक साथ इंक्लूडमेंट होकर पढ़ते हैं, पर दोनों एक साथ आते हैं आगे। तो इसको हम जेड स्किन के नाम से भी जानते हैं। किस स्किन के नाम से जानते हैं? जेड स्किन। दैट मीन्स इस प्रकार से एक जेड की आकृति बनती है इसके अंदर, इसलिए इसको जेड स्किन भी कहा जाता है। देखो ये जो सिस्टम है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको आप बिल्कुल दिमाग पूरा इस पर रख करके सीखोगे, क्योंकि इसमें किस प्रकार से जो रिएक्शन हो रही है और कैसे ऑक्सीजन प्रोडक्शन हो रहा है, और ऑक्सीजन प्रोडक्शन होने के साथ साथ एटीपी और NADPH+ किस प्रकार से यहाँ प्रोडक्शन हो रहा है, क्योंकि ये स्वांगीकरण एनर्जी के लिए आगे के बेंजीन साइकिल के लिए बहुत ही यूजेबल है। और ये प्रोसेस सभी प्लांट्स के अंदर होती है। जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं ऑक्सीजन प्रोडक्शन करते हैं, उन सब में जो फोटोसिंथेसिस होता है वो इसी मैकेनिज्म द्वारा होता है। फॉस्फोरिलीकरण दैट मींस हम कह सकते हैं कि जो यहाँ एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से फॉस्फेट का निर्माण होता है, इस कारण इसको फॉस्फोरिलीकरण कहते हैं। और दूसरी बात है जो प्रकाश की उपस्थिति के अंदर, किसके अंदर? प्रकाश की उपस्थिति के अंदर होने वाली रिएक्शन है, इसलिए लाइट रिएक्शन या प्रकाशिक अभिक्रिया की फॉस्फोरिलीकरण अभिक्रिया है। इसको हम शुरू करते हैं यहाँ से। देखो विद्यार्थियों, सबसे पहले हम बात करते हैं फोटो सिस्टम सेकंड में तो क्या होता है, फोटो सिस्टम फर्स्ट में क्या होता है। तो यहाँ देखो एक जो अभिक्रिया केंद्र है, उस अभिक्रिया केंद्र में जिस प्रकार से PS फर्स्ट में पढ़ा था कि सहायक वर्णक जो होते हैं ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाश प्राप्त करके यहाँ से, और इलेक्ट्रॉन जो है वो उत्तेजित हो जाता है। क्या हो जाता है? उत्तेजित। और इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर के उच्च ऊर्जा स्तर में मतलब ऊपर की ओर चला जाता है। तो ऐसा होने पर इसके अंदर दूसरी बात, फोटो सिस्टम सेकंड में जो जल होता है, जो कण के अंदर या पत्ती के अंदर वहां जल पाया जाता है, उस जल का अपघटन भी होता है। भाई क्या होता है? जल का अपघटन। बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ जो अलग से आई है PS सेकंड में। PS फर्स्ट में जल अपघटन नहीं हो रहा था, आपने पढ़ा था। यहाँ जल अपघटन मतलब जो H2O है वो टूट करके हाफ O2 और H+ के अंदर टूट जाएगा, अर्थात जल का यहाँ क्या हो गया है? अपघटन हो गया है। जल अपघटन के साथ साथ इसमें और क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। PS सेकंड के अंदर जल अपघटन सबसे इंपॉर्टेंट और नई बात क्या है यहाँ पे? जल अपघटन मतलब जल का टूटना। जल टूट करके दूसरी बात, यहाँ जब ये एक्टिव हो जाता है, उत्तेजित होकर के इलेक्ट्रॉन निकालता है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल करके FeO के पास में जाता है। FeO का साइन है। FeO से इलेक्ट्रॉन जो है प्लास्टोक्विनोन तक ट्रांसफर हो जाते हैं। कहाँ पर हो जाते हैं? प्लास्टोक्विनोन। तो ध्यान से समझे, प्लास्टोक्विनोन से साइटोक्रोम B6, प्लास्टोक्विनोन से साइटोक्रोम B6 के बीच में याद रखने योग्य पॉइंट आता है यहाँ पर, अर्थात एडिनोसिन डाइफॉस्फेट से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का उपयोग करते हुए यहाँ ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट प्रोडक्शन होता है, अर्थात यहाँ एक ATP प्रोडक्शन कर रहा है। देखो अपन जो पढ़ रहे हैं अभी फोटो सिस्टम सेकंड और फर्स्ट दोनों को एक जेड स्कीम में पढ़ रहे हैं, तो इसके अंदर एक तो जल अपघटन हुआ है, नई बात ये सीखने को मिली है। दूसरा पॉइंट जो है यहाँ एक ATP प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। फिर आगे साइटोक्रोम B6 से साइटोक्रोम F में जाता है इलेक्ट्रॉन, यहाँ ATP प्रोडक्शन करने के बाद में फिर ये इलेक्ट्रॉन, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है यहाँ हर एक एग्जाम के लिए आप इसको नोट कर सकते हो। देखो ये इलेक्ट्रॉन PS फर्स्ट के अंदर तो क्या होता था, वापस उसी में जाता था, जिस क्वार्टर से निकल के आया उसी में वापस जाता था। लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन वापस उसी में न जाकर के फिर किस में जाएगा? यहाँ देख सकते हैं आप, इलेक्ट्रॉन जो है वो PS सेकंड का जो क्वार्टर होता है उसमें चला जाता है। किसमें? PS सेकंड वाले के अंदर। यहाँ देखो इलेक्ट्रॉन जो है इस प्रकार से PS सेकंड वाले क्वार्टर के अंदर एंटर हो जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकला है, यहाँ अपन देख पा रहे हैं PS फर्स्ट, ये PS फर्स्ट पढ़ा था आपने। PS फर्स्ट जो है फोटो सिस्टम फर्स्ट, उसमें पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन निकल करके इस प्रकार से वापस इसी में आ जाते हैं, है ना। लेकिन इसके इलेक्ट्रॉन निकल करके वापस इसमें नहीं जाएंगे, इसके आगे जो है वो NADP बनाने के काम में आएंगे। बाकी ये जो है इलेक्ट्रॉन देखो चलता हुआ आ रहा है और प्लास्टोसाइनिन से
जो फोटो सिस्टम फर्स्ट है उसके जो कोटर के अंदर, मतलब यहाँ से अब अपन दोबारा से पढ़ेंगे इसको, एक बार यहीं पे छोड़ दो इलेक्ट्रॉन को, जैसे इलेक्ट्रॉन आया एटीपी बना करके प्लास्टोसाइनिक और यहाँ तक आ चुका है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब अपन पीएस फर्स्ट में आ जाते हैं, क्योंकि ये पीएस फर्स्ट है जो पहले साइक्लिक हुआ करती थी उसके अंदर। पीएस फर्स्ट का इलेक्ट्रॉन जब उत्तेजित होता है स्टूडेंट, पीएस फर्स्ट का इलेक्ट्रॉन जब उत्तेजित होता है तो देखो वह अपन ने पढ़ा था कि एक प्रोटीन और आयरन सल्फर के पास में जाता है, एक्सेप्टर होता है, इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करता है। ये इलेक्ट्रॉन आगे चल करके थायरोडॉक्सिन के पास में जाता है, थायरोडॉक्सिन से ट्रांसफर होकर के इलेक्ट्रॉन वापस से विभिन्न माध्यमों से होते हुए कोटर में चला जाता था, उसको हम साइक्लिक फॉस्फोरिलीकरण कहते थे। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन वापस यहाँ जाए किस प्रकार से, अगर ये इलेक्ट्रॉन जाता उससे पहले इसका जो कोटर होता है उसमें पीएस सेकंड का इलेक्ट्रॉन जो है एंटर हो जाता है और ये कोटर फिल हो जाता है, भर जाता है इलेक्ट्रॉन से। अब इसमें ये इलेक्ट्रॉन वापस से नहीं जा सकता। फिर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अगर ध्यान दिया जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ ये देखनी है कि पीएस सेकंड में जल का अपघटन हुआ था, वहां से ये दोनों हाइड्रोजन देखो इधर आ रहे हैं, दोनों हाइड्रोजन आकर के यहाँ किस प्रकार से ये देखो पीएस फर्स्ट के अंदर यहाँ क्या पड़ा है NADP प्लस, NADP है ना, इस NADP से दो हाइड्रोजन जुड़ते हैं, NADP से दो हाइड्रोजन जुड़ते हैं और क्या बढ़ जाता है NADPH2, क्या बढ़ जाता है NADPH2, अर्थात एक NADPH2 प्रोडक्शन हो रहा है। ध्यान देने के बाद देखो क्या है यहाँ पर, यहाँ हाइड्रोजन प्लस में है, देख रहे हो सभी, यहाँ दो हाइड्रोजन प्लस में, ऊपर से दो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ये माइनस स्पीशीज ये प्लस है और यहाँ पर आप देख सकते हो कोई चार्ज नहीं है। बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब NADPH2 बिल्कुल ये संतुष्ट है, किस प्रकार से, क्योंकि यहाँ प्लस में इसको दो इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, वो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसको कंप्लीट हो रहे हैं, ठीक है। और इस प्रकार से इसका क्या बन गया NADPH2। हमने क्या देखा, यहाँ पीएस फर्स्ट के अंदर NADP जो है वो NADPH2 निर्माण कर रहा है। ये NADPH2 आगे सांघीकरण एनर्जी के रूप में काम करेगा, अपचयन के रूप में काम करेगा। इसके अंदर जब केल्विन बेंजन साइकिल होगा तो जो कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है फोटोसिंथेसिस में, उस कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन के लिए हाइड्रोजन वहां काम करेगा और जो ATP यहाँ बन रही है, ये ATP एक सांघीकरण एनर्जी, मतलब केल्विन बेंजन साइकिल को रन करने के लिए जो एनर्जी होगी वो एनर्जी यहाँ इसने प्रोडक्शन कर लिए। तो यहाँ का मेन जो प्रोडक्ट है वो क्या है, एक तो हमने बनाया है क्या ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, दूसरा प्रोडक्ट क्या बनाया हमने NADPH2। देखो विद्यार्थियों, हमने जब लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन दो पढ़ी थी, दो बॉक्स बना करके पहले वीडियो के अंदर, उसमें हमने देखा था कि चक्रीय और अचक्रीय फॉस्फोरिलीकरण के द्वारा स्वांगीकरण एनर्जी के रूप में ATP और NADPH2 बनता है प्रकाशिक अभिक्रिया के अंदर। वहां केवल इतना सा लिखा हुआ था कि चक्रीय और अचक्रीय अभिक्रियाओं द्वारा। तो हमने यहाँ इसको डिटेल में सीखा है कि ये एक जेड स्कीम है जिसमें चक्रीय और अचक्रीय दोनों इंक्लूडमेंट है, उसको जेड स्कीम के नाम से जाना है। उसमें देखो ATP हमने बना लिया है और NADPH2 प्लस NADPH2 हमने बना लिया है। ये दोनों एनर्जी अब किस में जाएगी, डार्क रिएक्शन में। किस में जाएगी, डार्क रिएक्शन, जिसको हमने कहा है अप्रकाशिक अभिक्रिया केल्विन बेंजन साइकिल को रन करने में। और यहाँ ध्यान रखने की बात यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन करने के लिए NADPH2 बन चुका है और स्वांगीकरण एनर्जी के रूप में यहाँ ATP बन चुकी है। जब इसका अपचयन होता है तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके किसका निर्माण करते हैं, ग्लूकोज का। किसका, ग्लूकोज का। और हमारा मेन उद्देश्य क्या है, प्रकाशिक ऊर्जा को ग्लूकोज ऊर्जा में बदलना, अर्थात रासायनिक ऊर्जा में बदलना। हम शुरू से पढ़ते आ रहे, अलग अलग स्टेप बाय स्टेप हम देखते जा रहे। अगले वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे क्या कि NADPH2 किस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन करके ग्लूकोज का निर्माण कर रहा है, वो अगले वीडियो के अंदर साइकिल के रूप में पढ़ेंगे। एक बार मैं इसको समाप्त कर देता हूँ, ध्यान से देखिए। हमारे पास में पीएच सेकंड है, पीएच सेकंड से क्या है, इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होते हैं प्रकाश पाकर के, उत्तेजित होकर के इलेक्ट्रॉन CO के पास में ट्रांसफर, CO से प्लास्टोक्वेनोन, प्लास्टोक्वेनोन से साइटोक्रोम B6 में जब इलेक्ट्रॉन आता है तो उससे पहले यहाँ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का उपयोग करते हुए एक ATP प्रोडक्शन होता है, निर्माण होता है। फिर देखो इलेक्ट्रॉन साइटो
साइटोक्रोम F के पास वो साइटोक्रोम F से प्लास्टोसाइनिन तक आ जाता है। यहाँ इसको एक बार रोक दो, फिर आगे स्टडी किस प्रकार से करते हैं फोटोसिस्टम फर्स्ट के अंदर। देखो फोटोसिस्टम फर्स्ट में हमने पहले ही पढ़ा था कि जब इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर के निकलता है तो एक प्रोटीन और आयरन सल्फर जो होता है वहां से इलेक्ट्रॉन या फेरेडोक्सिन के पास हो, फेरेडोक्सिन के पास से सीधा इलेक्ट्रॉन क्वार्टर में जाता है विभिन्न माध्यमों को पार करते हुए, विभिन्न माध्यमों से। यहाँ अगर क्वार्टर में इलेक्ट्रॉन आए उससे पहले ये जो इलेक्ट्रॉन है ये सेकंड के ये आकर के इसको क्या कर देते हैं, कंप्लीट कर देते हैं। अब यहाँ कोई क्वार्टर नहीं है, इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं आ सकता है, इसलिए देखो ये भरने के बाद में ये इलेक्ट्रॉन बिल्कुल यहाँ उपस्थित है आपके पास में। इस इलेक्ट्रॉन के पास में पीएच सेकंड से जो जल अपघटन द्वारा, किसके द्वारा, जल अपघटन द्वारा हाइड्रोजन होते हैं, इस प्रकार से देखो यहाँ आगे, और जल अपघटन द्वारा ये हाइड्रोजन जो है वो NADP के पास में है। NADP से क्या बन गया, ये दो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास आते हैं और हाइड्रोजन बन जाता है H2, समझ गए। और इस प्रकार से NADP बन जाता है NADPH2, क्या बन जाता है, NADPH2। यहाँ प्लस है 2 और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन माइनस के हैं, तो इस प्रकार से NADPH2 बन जाता है। यहाँ दूसरी बात देखने की है कि जब अपन फोटोसिंथेसिस पढ़ते हैं, प्रकाश संश्लेषण में आपने खूब सुना है कि ऑक्सीजन प्रोडक्शन होती है, अर्थात पौधे ऑक्सीजन देते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं ये पौधे जो है जल अपघटन करके ऑक्सीजन मुक्त कर रहे हैं। विद्यार्थियों ये ऑक्सीजन रंध्र के द्वारा पौधे की पत्ती से बाहर जाएगी, रंध्र के द्वारा पौधे की पत्ती से बाहर जाएगी। ये कहाँ से आती है, ये क्वेश्चन नीट और कोई भी एग्जाम है उसके अंदर आप देख सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा कि पौधा ऑक्सीजन जो है कहाँ से छोड़ता है। तो आप देखोगे क्या कि जो जल अपघटन होता है उस जल अपघटन के दौरान ये जल से ऑक्सीजन बाहर आती है, किससे आती है, जल अपघटन द्वारा जो ऑक्सीजन बनती है वो पौधा रंध्रों के द्वारा बाहर निकालता है प्रकाश, और इसके अंदर फोटोसिंथेसिस के अंदर। दूसरी बात जो हाइड्रोजन है वो यहाँ यूज हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पौधा लेता है, ग्रहण करता है, किसके अंदर, फोटोसिंथेसिस के अंदर। ग्रहण करके कार्बन डाइऑक्साइड का आगे क्या बना देता है, वो ग्लूकोज, क्या बना देता है, ग्लूकोज। तो एक क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, कार्बन डाइऑक्साइड लेकर उसका तो क्या बनाता है, ग्लूकोज, और जल अपघटन करके उससे क्या देता है, ऑक्सीजन देता है। और दूसरी बात, इसी फोस्फोरिलीकरण के अंदर एक एटीपी बनी है, एक NADPH2। ये 2-3 जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट वीडियो को ध्यान देना है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट। अपने वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो भी नए विद्यार्थी हैं सब्सक्राइब करें इस वीडियो को और फिर शेयर करें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।